बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, प्रेम मूर्ति करुणा आयान श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हिमाचल प्रदेश की धरती को पावन बनाने तथा गुरुमुख प्रेमियों के भाग्य जगाने एवं जनसाधारण जिज्ञासु को मानव जन्म का लक्ष्य दर्शाने के लिए कुल्लू जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ पर केवल महात्मा परम दयानंद जी का अखाड़ा बाजार में एक आश्रम था। कुछ प्रेमी परिवार श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए थे। वहाँ महात्मा जन एवं बाइया सत्संग के लिए जाया करते थे। महाप्रभु जी ने अपने तथा निजी सेवकों के रहने की सुव्यवस्था तथा संगतों के सत्संग के स्थान के लिए सुचारू प्रबंध करवाने के लिए महात्मा अमर आत्मानंद जी को कुल्लू भेजा। महात्मा जी ने वहां जाकर कुछ समय कुछ प्रमुख भक्तों के साथ मिलकर स्थान ढूंढना आरंभ किया। बहुत ढूंढने पर भी कोई उपयुक्त स्थान न मिल सका। पुनः विदित हुआ कि यहाँ पर एक रिटायर्ड कर्नल ने 3 मंजिल नए होटल का निर्माण किया है, जो अभी खाली पड़ा है। क्योंकि होटल का कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ था, महात्मा जी उसके पास गए। पहले तो उसने नवनिर्मित इस स्थान को देने के लिए आनाकानी की, परंतु महात्मा जी ने उसे बतलाया कि हमारे गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं और वे केवल 3-4 दिन के लिए ही कृपा फरमाएंगे। उसके पश्चात तुरंत ही हम इस स्थान को खाली कर देंगे। वह प्रेमी तो था नहीं, अतः सोचने लगा कि कोई प्रतिष्ठित सम्मानित पुरुष होंगे जिनके लिए आग्रह कर रहे हैं। पुनः कुछ विचार कर उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, यहाँ पर आप कोई भी सजावट आदि नहीं करेंगे और न ही दीवारों पर कोई कील लगाएंगे। महात्मा जी ने भक्तों के साथ परामर्श कर उस होटल को ले लिया और वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों वह आराम के लिए पलंग आदि का सब प्रबंध कर दिया। संगतों के आवास स्थान और लंगर की भी सारी सुव्यवस्था उसी होटल में कर दी। 11 मई सन 1991 को आप निजी सेवादारों सहित मुंबई में भट्टूर हिमाचल प्रदेश एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रेमी भक्तों ने गुलदस्ते हार भेंट किए। कुल्लू निवासी प्रेमी भक्तों ने अपने प्रेम का अद्भुत स्वरूप प्रस्तुत किया। पहाड़ी वेशभूषा में खुशियों में मंगल अभिनंदन गाते हुए नृत्य करने लगी। उस समय का दृश्य ऐसा था कि जैसे चकोरों का चांद से मिलन हो रहा हो और चांद अपनी मधुमेह दृष्टि से उनकी तृष्णा बुझाने में व्यस्त हो। मंद मंद मुस्कुराते हुए अलौकिक छटा विखेरते हुए महाप्रभु जी ने सब पर एक कृपा दृष्टि डालकर फरमाया कि ये भी संस्कारी रूहे हैं, पुनः आप भी श्री कार में विराजमान हो गए। आगे आगे श्री सद्गुरु महाराज जी की कार और पीछे प्रेमी भक्तों की कारें होटल तक पहुंच गई। आप अंदर जाकर विराजमान हो गए। श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री दर्शन के लिए कुछ एक प्रेमी परिवार तथा बाई परम पुनीतानंद जी के सुंदर नगर से कुछ भक्त
यहाँ पहुँचे हुए थे। अभी कई संगतें यहाँ पर साय समय तक पहुँचने के लिए तैयार हो रही थी कि एकदम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निधन का समाचार प्रसारित हो गया। चक्का जाम हो जाने के कारण संगतों को होटल में पहुंचने तक असुविधा हो गई, जिससे सब प्रेमी यहाँ न पहुंच सके। मन ही मन श्री दर्शन की भावनाओं को गुप्त रूप से श्री चरणों में पहुंचाने लगे। महाप्रभु जी ने यह क्या लीला रचाई और किस प्रकार ऐसे समय में भी वहाँ पर सबको श्री दर्शन एवं सत्संग से निहाल वह मालामाल किया। परवाने भी यहाँ दीपक जला रहे हो, वहाँ पर पहुँचने का मार्ग नहीं पूछते। वे रोशन मीनार पर पहुँच ही दम लेते हैं। साय समय श्री दर्शन खुले। उसी समय जोगिंदर नगर से 20 से 25 गुरुमुख आड़े टेढ़े रास्तों से गुजरते हुए श्री चरणों में पहुंच गए। कुछ प्रेमी पहले वहां पर मौजूद थे। उस होटल का मालिक भी परिवार सहित यहाँ पहुंच गया। श्री प्रभु जी ने प्रवचन फरमाए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में इस प्रकार लिखते हैं, मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोय, ऐसा धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न कोय। प्रत्येक महापुरुष अपनी अपनी वाणी में श्वासों का मूल्य बताया है, परंतु अर्थ वह उद्देश्य सबका एक ही है। जैसे कि कीमते यक नफस अस्त हर दो जहां, गो हरे नयाब शूद्र राय का। प्राचीन युग में 24 घंटों में से 21,600 श्वास खर्च होते थे, परंतु कलयुग में क्योंकि विषों की प्रबलता है, इसलिए 24,000 श्वास 24 घंटे में खर्च हो रहे हैं। जब एक श्वास का दाम त्रिलोकी है तो 24 घंटे 24,000 श्वासों का मूल्य कितनी त्रिलोकियां बनी हैं, जो दिन रात हाथों से निकलती जा रही हैं। इस प्रकार मानव जीवन की अमूल्य पूंजी लूटती जा रही है। प्राय संसारी जीव सांसारिक कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त हैं कि उनको अपने अमूल्य जन्म की कीमत का पता ही नहीं। शारीरिक धंधों तथा विशेष शक्ति के कारण वे असावधानी का शिकार बन गए हैं। मोह माया की दलदल में उनका दुर्लभ अनमोल हीरा जन्म व्यर्थ नष्ट हो जा रहा है। सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं है। संसारी जीव तो रात दिन काल और माया के चक्र में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उनकी सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं विषय अंधता की पकड़ में आ गई है। उन्होंने कुटुंब, परिवार, महल, मड़िया, धन, ऐश्वर्य एवं संसार के अनित्य पदार्थों को अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसी में ही उनकी संतुष्टि और ममता है। तनिक सोचो कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। महाबली रावण और कारू के इतिहास पर दृष्टिपात करो, अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा। प्रकृति का नियम अटल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और न ही वहाँ अनीति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारी लोग दिन रात मायावी धंधों में व्यस्त हैं और उन्हें एक मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि आत्म उन्नति की ओर ध्यान दें। भक्तों की दशा इससे बिल्कुल भिन्न होती है। उनके लिए तो दिन और रात दोनों ही कमाई करने के एक दूसरे से बढ़कर उपकरण हैं, क्योंकि केवल शरीर को गौण रखकर वे इसके निर्मित आसक्त न होकर
मात निर्वाह हेतु ही इसे समय देते हैं। शेष अपनी आत्म उन्नति की ओर लगे रहते हैं। पूर्ण सत्पुरुषों का मिल जाना सुगम नहीं है। इस स्वर्णिम अवसर से गुरुमुख पूरा लाभ उठाते हैं। मायाधारी संसारी गुरु भक्ति के नियमों के परायण नहीं होते। जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उनको जो आत्मिक ज्ञान के लाभ की प्राप्ति होती है वह असीमित है। गुरुमुख दृढ़ता से भक्ति पथ पर पांव रखते हैं। वे दृढ़ मन से सत्पुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक ध्येय है। वहाँ बैठे सभी प्रेमी जनों के हृदय में महापुरुषों की कल्याणकारी अमृत वाणी सुनकर ज्ञान दीप जगमगा उठे। दीप्तिमान महा तेजस्वी मुखमंडल पर अलौकिक प्रभा से प्रत्येक हृदय में असीमित आनंद एवं सुख की अनुभूति हुई। श्री प्रभु जी की समीपता और रूहानी लाभ को पाकर सब आभार प्रकट करने लगे। किसी ने विनय की, प्रभु अनेक जन्मों के पुण्य संस्कारों की प्रतीक्षा के पश्चात भी श्री चरणों की इतनी समीपता नहीं मिल सकती जितने आज आपने हमें प्रदान किए हैं। किसी ने विनय की, प्रभु दर्शन की लालसा आत्मा की पिपासा बनकर व्याकुल रहती है। आपने अपनी असीम कृपा करते हुए एक ही दृष्टि में उसे पूर्ण कर दिया। प्रेमी गुरुमुखों के इन भक्ति प्रेम के उद्गारों को सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, यह सब आपकी दृढ़ आस्था और प्रेम भक्ति का ही फल है। नाम सुमरण सत्संग सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाओ और जीवन पर्याप्त खुशियां मनाओ। श्री प्रभु जी उस होटल के मालिक की ओर निहार रहे थे। उसके अंदर में भी नव चेतना का ऐसा संचार हुआ कि जैसे उसने प्रत्यक्ष परमात्मा के श्री दर्शन कर लिए हों। वह कभी आंखें बंद करके अंतर्मन में झांकता, कभी मस्तक पर देखता और कभी आंखें खोलकर सन्मुख विराजमान इस दिव्य ज्योति महाप्रभु जी के श्री दर्शन करता। आत्म जागृति उसे श्री दर्शन एवं सत्संग में प्राप्त हो चुकी थी। उसने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करो। मैंने तो समझा था कि किसी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति के लिए मुझसे जगह मांग रहे हैं। आपके करुणामय एवं विशाल हृदय ने हम अज्ञानी जीवों पर ऐसी अमृत वृष्टि करके एक क्षण में ही हमारे अंतर मनस को आलोकित कर दिया है। यह कार्य कठिन ही नहीं असंभव है। सचमुच आप भगवान हैं और निष्काम भाव से सबको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपकी महान अनुकंपा का आभारी हूँ भगवान। मैंने इन सेवकों को दीवार पर कील ठोकने एवं सजावट करने से मना कर दिया था। अब ऐसे दिव्य नज़ारों को पाकर दिल चाहता है कि मैं अपने हाथों से अच्छी तरह से सजावट करूं। उसके बिने पर महाप्रभु जी ने परिवार को नाम दीक्षा दी और उस होटल का नाम निज मुख से शांति कुंज फरमाया। श्री सद्गुरु महाराज जी ने 22 मई को प्रातः समय महात्मा परम दयानंद जी के आश्रम पर पधारे। वहाँ पर मनाली के 2 भक्त और भंतुर के दूर वह नजदीकी के गुरुमुख प्रेमी आए हुए थे। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों का रेत बिछाकर महात्मा जी ने उसे समतल करवाया हुआ था और सीढ़ियों की ऊंचाई 1 फुट से भी अधिक 15 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात पहली मंजिल पर शांति भवन बना हुआ था। उसके एक और फूलों की क्वारियाँ तथा एक और चढ़ाई चढ़ते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। वहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और साथ में 2 कमरे बने हुए थे। इसकी ऊंचाई वह फूलों की क्यारियों के ऊपर की ओर सेवों के पेड़ लगे हुए थे।
इससे ऊपर काफी ऊंचाई पर तीसरी मंजिल पर केवल एक ही कमरा बना हुआ था। एक भक्त ने उस आश्रम की फोटो दिखाते हुए नतमस्तक हो विनय की, महाराज, इस स्थान पर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, आप यहीं से आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें। उसी समय वर्षा की मंद मंद बौछार होने लगी। महाप्रभु जी ने मुस्कुराकर फरमाया, भक्त जी, यहाँ पर श्री परमहंस मंदिर में महान विभूतियाँ विराजमान हो, वहाँ पर कठिनाइयाँ कैसी? डग डग पग पग धरती पुकारे, कुदरत में जो भरे नजारे, महापुरुषों दर दामन पसारे, चरण स्पर्श कर दर्श से सारे। महापुरुष भी एक नियम में बंधे होते हैं, धरती की पुकार ही उन्हें अपने पास खींचकर ले आती है। गुरुमुख प्रेमियों का बसेरा बनकर, प्रेम भक्ति की शक्ति बनकर, सदा सर्वदा सत्पुरुषों के पावन चरण स्पर्श से यह सौभाग्यवती बनती है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने प्रथम सीढ़ी को श्री चरणों में पवित्र किया। दोनों ओर महात्मा जनों कर कमलों को थामे हुए थे और मुखमंडल पर बौछार की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। महाप्रभु जी ने दोनों कर कमलों से नीचे खड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए अपना मुखारबिंद पोंछ लेते। इस प्रकार एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सब सीढ़ियों को पार किया। पीछे से अन्य गुरुमुख भी ऊपर चढ़ते गए। श्री वस्त्र थोड़े भीग चुके थे, परंतु दिव्य मुस्कान और मधुर वाणी में फरमाया, देखो ऐसा आनंद कभी पाया है। और शांति भवन में पहुंच गए हैं। वहां पर सबको 15 मिनट के लिए मौन ध्यान में बिठाया। सचमुच ही सामने श्री दर्शन और मंद मंद समीर से मानो सुरती भी शब्द में लय होकर आनंदित हो रही थी। महाप्रभु जी ने 15 मिनट बाद फरमाया, जब भी जिस समय महापुरुषों की नजदीकी मिले, भजन सुमरण ध्यान में सुरती को लगाना है। ऐसे मूल्यवान समय से लाभ उठाना है। यही आध्यात्मिक आनंद और मानसिक खुशी पाने का श्रेष्ठतम साधन है। इसी में ही मानव जीवन की सफलता है। इसके पश्चात श्री सद्गुरु महाराज जी थोड़ा ऊपर पत्थरों पर चढ़ाई के रास्ते चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पहुँचे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में माथा टेका और वहीं पर विराजमान होकर साथ में आए हुए कुछ प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। आपने पूछा, महात्मा जी, यह इतनी ऊंचाई पर और शहर से दूर आश्रम बनाया है, यहाँ पर कोई पहुँचता भी है या नहीं? एक भक्त जी ने खड़े होकर विनय की, प्रभु, यहाँ पर महात्मा जी कोई भी त्योहार मनाते तो बुजुर्ग गुरुमुख भी ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जैसे 16-17 वर्ष का कोई युवक चढ़ाई चढ़ रहा हो। यह सब महापुरुषों की शक्ति है और यहाँ आकर वे सत्संग व सेवा का भी भरपूर लाभ उठाते हैं। महात्मा जी एवं संगत ने महाप्रभु जी के शुभ आगमन की खुशियों के गीत गाए। स्थान चाहे छोटा था, परंतु प्रेमी श्री दर्शन का मधुर रसपान करते हुए प्रेम विभोर मंत्र मुग्ध हो रहे थे। हर एक परिवार के साथ उनके हृदय की भावना को जानते हुए उसी अनुरूप ही प्रवचन करते हुए उन्हें सरसा रहे थे। उनमें से कुछ एक सदस्यों ने विनय की, स्वामी जी, आपने कैसे जान लिया कि हमारे दिल में ऐसे विचार चल रहे हैं? बिना कुछ पूछे हमारे अंदर की जान हृदयों में असीम आनंद और खुशी भर दी हैं। पुनः उन सब ने अपने अपने घरों को पवित्र कराने की विनय की। महाप्रभु जी ने आश्रम में बने बगीचे और कमरों को कृतार्थ किया। सब गुरुमुखों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया। सब ने प्रेम श्रद्धा से भोजन ग्रहण किया और पुनः कार में विराजमान होकर फरमाया कि पहले राजा
महल की ओर चलो और वहाँ एक एक भक्त जी घर कृपा की और मौजवश पूछा कि आपका अपना घर है। भक्त जी ने विनय की, स्वामी जी यह मकान किराए पर लिया हुआ है। महाप्रभु जी ने उसी समय फरमाया कि अपना घर बड़ा बनाना है। उन प्रेमियों की इतनी हैसियत भी नहीं थी, परंतु श्री वचन अनुसार कुछ समय पाकर उनका बहुत बड़ा मकान बन गया। महाप्रभु जी ने सब भक्तों के घरों में कृपा की। अपने प्यारे प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भक्तों को हैरानी और खुशी की ओर सीमा न रही। प्रेम मग्न होकर श्री गुरु महाराज जी का आभार प्रकट करने लगे, जिनकी एक विनय पर त्रिलोकीनाथ ने उनके घरों को पवित्र कर दिया था। कुल्लू वाले सभी प्रेमियों को भक्ति सुधा रसपान करवाकर आपने मनाली की ओर प्रस्थान किया। वहां पर 5-7 प्रेमी परिवार श्री दर्शन के लिए आए। मनाली में कई स्थानों को कृतार्थ करते हुए वापस कुल्लू लौट आए। मार्ग में पुल को पार करने के लिए वन से वे रोड एक तरफा होने के कारण इधर से महाप्रभु जी की कार पुल पर चढ़ चुकी थी और उधर दूसरी ओर से डीएसपी की कार सामने की ओर से आती हुई दिखाई दी। दोनों ने अपनी अपनी कारें उसी स्थान पर रोक ली। महाप्रभु जी तो नर्मदा का प्रतीक होते हैं, अतः उन्होंने भक्त पवन जी ड्राइवर की कार पीछे की ओर ले जाने के लिए फरमाया। उसने विनय की, स्वामी जी मेरी कार में तो स्वयं त्रिलोकी के मालिक विराजमान हैं, इसलिए मैं कार पीछे नहीं करूँगा। उसके मन में यह भाव था कि मेरे प्रभु तो कुल मालिक हैं और सामने से आने वाली कार में बैठा हुआ डीएसपी का दर्जा तो बहुत छोटा है। इतने में उस डीएसपी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने खड़ी हुई कार में कोई प्रतिभाशाली तेजो में महापुरुष विराजमान है। उन्हें उसी समय आत्म जागृति के एक अलौकिक स्वरूप का आभास हुआ। वे कार से नीचे उतरे और दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर कार में बैठ गए तो अपने ड्राइवर को कार पीछे ले जाने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु जी पुल पार करते हुए उस कार के पास से धीरे धीरे उसे आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। महात्मा आत्महिरानंद जी ने विनय की, प्रभु सुंदर नगर के आश्रम पर कृपा करें। श्री वचन हुए, यहाँ देखो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कलकल करती हुई नदियाँ, बाग बगीचे एवं सब प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हैं। यही इनमें ही सुंदर नगर के श्री दर्शन कर लो। इस प्रकार सबको कृतार्थ करते हुए श्री प्रभु जी भंदूर एयरपोर्ट पर पधारे। वहां से विमान में विराजमान होकर बम्बई से होते हुए श्री प्रयाग धाम की धरती को पवित्र किया। जैसे होली पर्व कल मनाया जाएगा और श्री गुरु महाराज जी सबको लाख लाख आशीर्वादों से हर आत्मा को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे। गुरुमुखों।